अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने फैमिली के मेंबर, जो अपने भाई को, कज़न को या अपने दोस्त को या किसी और को सऊदी अरब में बुलाना चाहते हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन या बैचलर या डिप्लोमा या अपनी एजुकेशन तालीम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और वो सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सऊदी अरब में जो वर्क वीज़ा है उसके बारे में कुछ रूल चेंज हो गए हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो कौन सा प्रोफेशन लेकर आएँ और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो कैसे सऊदी अरब में आएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी ये डिटेल बताऊँगा। तो आने से पहले ये सारी रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें सुन लें, समझ लें, लोगों से जान पड़ताल कर लें, वरना आपको वहाँ पर आकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर टेक्निकल इंफॉर्मेशन या सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, इंजीनियर, डिज़ाइन के बारे में कुछ सीखना है अपने, तो आप मेरे चैनल पे आकर सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि GMG डिज़ाइन में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सऊदी अरब में जो वीज़ा है वर्क, उसका प्रोफेशन अगर आपने लेना है, अगर आपने वीज़ा किसी एजेंट से लेना है या आप कोई ख़ुद किसी से ले रहे हैं या कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो वीज़ा है वो 3 किस्म का होता है। 3, एक लेबर, आप लेबर का वीज़ा लेकर आ जाएं, या आप उसमें कोई भी रिलेटेड प्रोफेशन जो है, मलीस है, मैसन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सऊदी अरब में आएंगे, आपका आते काम बन जाएगा और काम शुरू कर देंगे। नंबर 2 पे आता है फ़नी, यानी फ़नी कार्बाई हो गया, या फ़नी कोई भी है, फ़नी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फ़नी मैकेनिकल हो गया, जिसमें फ़नी का वर्ड आए। अरबी में फ़नी कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेक्नीशियन कहते हैं। टेक्नीशियन का अगर वीज़ा है तो जब आप सऊदी अरब में लैंड करेंगे आपका कामा नहीं बनेगा। आपसे कहेंगे वो कि कामा बनाने से पहले सऊदी काउंसिल जो है, सऊदी इंजीनियर काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करें। तो आपके पास डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका प्रोफेशन है उससे मिलता हुआ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, और वो सर्टिफिकेट कम से कम 3-4 साल पुराना होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत फ्रेश हो। तो जो लोग फ़नी वीज़े पे आ रहे हैं अपने कंट्री से, तो उनको चाहिए कि उनके पास जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके कंट्री का है, तो वहाँ से उसको अपने बोर्ड से, हायर एजुकेशन से, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवा के आएँ। अगर सऊदी में वैसे से भी करवा लें तो और भी अच्छी बात है। और वो लोग जिनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी नहीं है और एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, तो वो लोग अपने कंट्री से अगर काम करके आ रहे हैं यहाँ पर, तो कम से कम 5 साल का वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएँ और जिसके बारे में वो काम कर रहे हैं, और सर्टिफिकेट के ऊपर सेम वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि इसने इससे रिलेटेड काम किया है, टेक्नीशियन का, AC का है या कोई और इलेक्ट्रीशियन का है, और वो लेकर आएँ। प्लस वो जो सर्टिफिकेट लेकर आएंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो आपके कंट्री का है, सऊदी का नहीं, अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कोई भी कंट्री है, तो वहाँ से इसका अटेस्टेड होना ज़रूरी है। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 पे जो लोग सऊदी आना चाहते हैं वो इंजीनियर हैं, प्रोफेशन इंजीनियर हैं, उनके पास बैचलर डिग्री है, उन्होंने 4 साल का या 5 साल की डिग्री हासिल की हुई है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब वो पाकिस्तान में अगर हैं तो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वो अभी ना आएँ जब तक उनके 5 साल पूरे नहीं होते। अगर वो अपना वीज़ा सिविल इंजीनियर का ले लें और उन्होंने 2019 में पास किया हुआ है, यानी कि 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं या 2 साल हुए हैं, वो डिग्री वहाँ पाकिस्तान से अटेस्टेड भी करवा ली उन्होंने, सब फॉरेन अफेयर से भी, कॉलेज से भी, यूनिवर्सिटी से भी, और वो सऊदी अरब आ गए हैं। वो कहते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस है। उनको भी पहले सऊदी काउंसिल में रजिस्टर्ड करना होगा। जब वो रजिस्टर्ड करेंगे तो वहाँ से उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगा, क्योंकि सऊदी काउंसिल की रिक्वायरमेंट है कि जो डिग्री आपकी है वो 5 साल पुरानी होनी चाहिए। यानी कि आज के दिन अगर आप सबमिट करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आज की डेट से अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 साल पहले आपने पास की हो। तो नंबर 3 पे जो इंजीनियर है या कोई भी प्रोफेशनल पे आ रहे हैं, जो मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं, इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, तो उनकी जो डिग्री है वो 5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि जो लोग लेबर टाइप हैं वो ऐसे ही आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़नी है, टेक्नीशियन है, तो अपना सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो है फॉरेन अफेयर से टेस्टेड करवा के आएँ। और जो इंजीनियर हैं वो कम से कम 5 साल से कम नहीं आए। जो इंजीनियर हैं उनका एक्सपीरियंस बेस पे भी नहीं होता, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है
کہ آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ 5 سال پرانی اور پلس اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دبئی میں یا قطر میں یا کسی اور کنٹری میں کام کیا ہوا ہے تو وہاں کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ایکسپیرینس، اور وہ جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے وہ وہاں سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے قطر میں کام کیا ہے یا آپ نے کام کیا ہے دبئی میں یا کسی کنٹری میں بھی تو وہاں سے وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، لیکن 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف جو ہے فنی والوں کے لیے ہے، جو فنی ہیں یا ٹیکنیشین ہیں، یہ انجینئر والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ورک ویزا کا ایک بہت ہی نیو رول ہے۔ تو میں آپ سب بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، خدایا جو لوگ سعودی عرب کے شوق رکھتے ہیں لیکن وہ آنے سے پہلے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر ان کی یہ ڈگری یا جو بھی ان کا ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتی تو آپ پھر لیبر ٹائپ اس طرح کے ویزا لے کر آئیں، لیکن اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ وہاں پر 4-5 سال کام کریں۔ جب 5 سال پورے ہو جائیں تو پھر ڈگری ٹیسٹڈ کروا کے پروفیشنل ویزا جو ہے انجینئر کا وہ لے کر آئیں۔ اگر فنی ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ڈپلومہ ہونا چاہیے اور وہ میچ کرے آپ کے ویزے پروفیشن سے، پلس وہ سعودی کونسل سے سعودی آنے سے پہلے منسٹری آف فارن افیئر جو آپ کے کنٹری کا ہے وہاں سے اٹیسٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ضروری انفارمیشن ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ آگے ہیں اور ان کے پاس یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ اپنی رجسٹریشن کر رہے ہیں، ان کے پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے جتنی ڈاکومنٹیشن ہے یہ اچھی طرح کر کے کمپلیٹ کر کے پھر آئیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔ تو اس طرح کی ٹیکنیکل انفارمیشن سعودی عرب سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی سعودی انجینئرنگ کونسل سے یا اس کے علاوہ ڈرائیور انسان سے یا ہمارے سول انجینئرنگ فیلڈ سے کوئی انفارمیشن چاہیے ڈیزائن کے بارے میں، ایسٹیمیشن کے بارے میں یا اور کوئی انفارمیشن وزٹ ویزا کے بارے میں، تو آپ پلیز جوائن کریں ہمارے چینل GMG ڈیزائن کو۔ یہاں سے آپ کو بہت سی انفارمیشن ٹیکنیکلی اور سادہ لفظوں میں بڑی اچھے طریقے سے ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ٹیکنیکل انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر یہ ہماری انفارمیشن اچھی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور وہ کسی پرابلم میں نہ آ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔